न्यूट्रीचार्ज के सेवन से जो है कि 25 साल व्यक्ति का स्वस्थ जीवन लंबा हो जाता है। और न्यूट्रीचार्ज पे महारत हासिल कर चुके मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ, जिनका जो है कि ज्ञान पूरे भारत में बारिश होती है, ज्ञान की वर्षा होती है और लोग उनके ज्ञान के कायल हैं और ज़बरदस्त उनको महारत हासिल है। वो हम लोगों के बीच में बड़े अदब के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ, बहन शिल्पा गर्ग मैडम जी, प्लीज़ कमांड द स्क्रीन। शिल्पा गर्ग जी, प्लीज़ कमांड द थैंक स्क्रीन। थैंक यू सो वेरी मच सर। जय आरसीएम सभी को, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सबका स्वागत है आज सुबह के इस मेरिकल मॉर्निंग के खास सेशन में। और आज के सेशन में हम अनीमिया के बारे में बात करेंगे। सीड्स के माध्यम से कैसे हम अनीमिया से अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने आसपास के लोगों को अनीमिया मुक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई एम श्योर आप बिल्कुल डायरी पेन लेकर के बैठे हैं और जो भी जानकारी आपको नई अच्छी लगती है उसको नोट जरूर करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अनीमिया से हमारा बहुत बड़ा मिशन जुड़ा हुआ है, मिशन 15 करोड़। यानी हमें 15 करोड़ महिलाओं को अनीमिया से मुक्त करना है। बट वो हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास में पूरी जानकारी है। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक से और हम बात करेंगे कि अनीमिया क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी बच्चियां 9, 10, 11, 12 साल की होती हैं तो उनके मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। और मासिक धर्म यानी कि हर महीने शरीर में से खून की कमी होती है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि प्रकृति जो है उनको माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। तो जब मासिक धर्म शुरू होते हैं तो हर महीने, जैसे मैंने आपको बताया, कि खून की कमी होती है। तो ये देखा गया है कि हर मासिक धर्म के दौरान 30 ml से लेकर के 180 ml खून की कमी होती है शरीर में से। अब अगर हम किसी से बात करेंगे और उनको बोलेंगे 180 ml, तो उनको नहीं समझ में आएगा। बट अगर हम उनको ये बोले कि हर महीने हमारी बच्चियां और महिलाओं के शरीर में से 3/4 ग्लास खून की कमी हो रही है, तो उनको बहुत ही आश्चर्य होगा, वो बहुत ही जो है उनको शौक लगेगा कि हर महीने 3/4 ग्लास खून शरीर में से कम हो रहा है। अब आप जानते हैं कि खून के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से बना हुआ प्रोटीन है। तो सिंपल सी बात है कि अगर खून कम हो रहा है हर महीने, तो यानी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और यानी कि आयरन भी कम हो रहा है। तो ये जो है देखा गया है कि हर महीने 3 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम आयरन शरीर में से कम हो रहा है। अब ये जो इतना आयरन जो शरीर में से कम हो रहा है, इसकी भरपाई करने के लिए हमारी महिलाओं और बच्चियों को रोज 1 किलो पालक उनको रोज खाना चाहिए, या 3 किलो चुकंदर उनको खाना चाहिए, या 800 ग्राम उबले हुए छोले खाने चाहिए, या 1.5 किलो किनवा खाना चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि ये इतनी मात्रा में रोज खाना संभव नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमारे घर की महिलाएं और बच्चियां जो है वो खून की कमी या आयरन की कमी या अनीमिया की शिकार हो रही है। अब अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई हमें अनीमिया है या हमारे अंदर आयरन की कमी है। वो तो उनको पता भी नहीं है। बट अगर हम उनसे बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो वो अक्सर लोग हमें अपनी समस्याएं बताते हैं। तो कौन सी समस्याएं वो हमें बताएंगे जिससे कि हम समझ सकें कि ये अनीमिया के लक्षण है और हम उनको सलाह दे सकें। तो जो है जिन भी लोगों से हम बात करते हैं, तो अगर वो हमें बोलते हैं कि भाई उनके बाल झड़ते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर खून की कमी हो सकती है। ओके, बाल झड़ना यानी अनीमिया का लक्षण है। अगर वो बोलते हैं कि भाई हमारी त्वचा बहुत रूखी सूखी बेजान है, बिल्कुल भी निखार नहीं है, तो ये अनीमिया का लक्षण है। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी त्वचा बहुत पीली सी होती है, बिल्कुल भी निखार नहीं होता है। अगर लोग आपको बोलते हैं कि भाई हमारे मासिक धर्म अनियमित है, समय से नहीं आते हैं, कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं, अनीमिया का लक्षण है। कोई वो आपको बोल सकते हैं कि भाई हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, जैसे कि सब्जी से भरा थैला उठा लिया, सीढ़ियां चढ़ ली, थोड़ा सा तेज चल लिए तो सांस फूलने लगता है, चक्कर आते हैं, अक्सर सर दर्द होता है। ये सब अनीमिया के लक्षण है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे ही बच्चियों के मासिक धर्म शुरू होते हैं तो उनके शरीर में बदलाव आते हैं। ओके, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। पर अगर हमारे बच्चियों के मासिक धर्म शुरू हो रहे हैं और अगर हम उनके पोषण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनका शारीरिक और उनके जो प्रजनन अंग है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनका विकास सही से नहीं होगा।
तो ये बात हमें आगे जो छोटी बच्चियां उनके माता पिता से हमें ये बताना चाहिए कि अगर अभी से हमने अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं रखा तो उनका शारीरिक और सेक्सुअल ऑर्गन्स का विकास सही से नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे चल करके उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, उनके माँ बनने में दिक्कतें आएंगी, और अगर वो माँ बन भी गई तो पूरी गर्भावस्था में बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें उनको बताना चाहिए। इसके अलावा और ये सब क्यों हो रहा है? अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से। इसके अलावा बहुत लोग आपको बताएंगे कि भाई हमें कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, या छाती में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने या तेज चलने दौड़ने में पैरों में ऐंठन होती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, हाथों पैरों में अक्सर सूजन आती रहती है, नाखून जल्दी टूट रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, लंबाई ठीक से नहीं बढ़ रही है। ये सब अनीमिया के लक्षण है। इसके अलावा आपको बहुत लोग ये भी बताएंगे कि उनके, और जो मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं जो है उनको माँ बनने में दिक्कत हो सकती है, और अगर वो माँ बनेंगी भी तो बहुत सारी जटिलताएं होंगी। तो अनीमिया की वजह से जो जटिलताएं हैं, ना केवल उनके अंदर देखी जाएगी बल्कि उनके बच्चे में भी देखी जाएगी। तो बच्चे में क्या समस्या आएगी? बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, बच्चे का समय से पहले जन्म हो सकता है। आप सब जानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो, 7वें 8वें महीने में हो, तो उस बच्चे के साथ में कोई ना कोई समस्या होगी ही। बच्चे का जन्म के समय वजन को कम होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बच्चे को। तो और आप ऑक्सीजन कितनी जीवनदायी है ये हम सब जानते हैं। तो आप देख रहे हो कि माँ के अंदर खून की कमी है, तो उसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, और अनीमिया की वजह से माँ के अंदर भी बहुत समस्याएं होंगी। जैसे कि माँ के अंदर इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाएगा, डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून की हानि होगी, जो कि ना केवल जिसके लिए ना केवल उनकी जान को खतरा है बल्कि बच्चे की जान को भी खतरा है। उनको बहुत कमजोरी, थकान महसूस होगी, और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। प्री एक्लेम्सिया यानी ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ना केवल अगेन उनकी जान को खतरा है बल्कि बच्चे की जान को खतरा है। तो आप सब देख रहे हैं कि खून की कमी या अनीमिया की वजह से इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। बट अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हम किसी ने हमको ये इतने में से कोई भी समस्या बताई और हमें समझ में आया कि ये खून की कमी की लक्षण है, तो हम उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन सजेस्ट करते थे, ओके, जो कि बिल्कुल सही है। बट अब हमें जो है उनको समग्र तरीके से सलाह देनी है, होलिस्टिक सलाह देनी है, जिससे कि उनके समस्या जो है वो पूरी तरह से उनको उसका समाधान मिले। तो वो पूरा जो है समग्र तरीके से जो सलाह है वो क्या है? सीड्स। तो सीड्स जो है ये एक मंत्र है जिसको हमें फॉलो करना है। तो सीड्स का मतलब क्या है? सीड्स की आप स्पेलिंग लिख ले, SEEDS, ओके। तो स्लीप, एस का मतलब होता है स्लीप, स्लीप यानी नींद, ओके। फिर ई का मतलब होता है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। एक और ई है, उसका मतलब है इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। डी का मतलब है डाइट यानी आहार, और एस का मतलब है सप्लीमेंट्स, ओके। तो अब अगर किसी को अनीमिया है, अगर आपको पता चला कि भाई उनके अंदर ये सारे लक्षण है, तो आपको इनके माध्यम से ये सारी उनको सलाह देनी है। अब आप कहेंगे कि भाई जब उनको खून की कमी है, उनके मासिक धर्म अनियमित है, या अक्सर सर दर्द, चक्कर आ रहे हैं, या जो भी मैंने आपको ये इतनी सारी समस्याएं बताई, तो उसके लिए हमें उनको ये स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट, ये सब हमें क्यों बताना है? डायरेक्टली सप्लीमेंट्स क्यों नहीं बताने? तो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले हम स्लीप के बारे में बात करते हैं, नींद के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो वो जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर उस समय अपनी मरम्मत और रिपेयर करता है। तो अगर हमें अच्छी नींद नहीं आती है, तो हमारे शरीर को जो है रिपेयर करने का जो है समय नहीं मिल पाता है, और जो हमारी समस्या है वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो जो भी महिलाएं और बच्चियां जिनको आपको अनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, आपको उनको अच्छी गहरी नींद लेने की सलाह देनी है। तो आपको उनको बताना है कि आपको रात में कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। अच्छी गहरी नींद का मतलब है जब रात में सोए तो सुबह ही उठना चाहिए।
ये नहीं कि पूरी रात हम करवट बदल रहे हैं, बार-बार उठ करके पानी पी रहे हैं या हम बाथरूम जा रहे हैं। नो, इसको हम अच्छी नींद नहीं कहते हैं, ओके? तो आपको उनको बताना है कि भई कम से कम 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए ताकि आपके शरीर को रिपेयर, मरम्मत का समय मिले और जो आपकी अनीमिया से जो समस्या है उससे आपको अच्छी राहत मिले। और अच्छी नींद लेने के लिए सोने से सोने खाने और सोने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। सोने से एक आधे 1 घंटे पहले आपको पानी वॉक करें, टहलें, धूप में बैठें, सुबह शाम की धूप में रहना वो है। और इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम करें, जो कि जिससे आपके शरीर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो वो जो है अनीमिया में लाभदायक है। तो इस तरह से आप उनको एक टिप्स आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ या भावनात्मक स्वास्थ्य। तो अगर परेशान है तो रूप से होते हैं, ओके? आई एम श्योर जानते हैं कि जैसे सपोज अगर पेट में दर्द है तो ऐसा नहीं है कि हम खुश हैं। नो, पेट में दर्द है तो हम परेशान होंगे, ओके? बट अगर हम मानसिक रूप से मजबूत है, मानसिक रूप से जो है हम मन खुश है, मन शांत है, तो हमारी जो शारीरिक समस्या है उसको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो हमें अपने मन को शांत रखना है। तो मन को शांत करने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर गुस्सा आ रहा है, कोई किसी बात पे निराशा हो रही है, कोई मन मुताबिक चीज नहीं हो रही है हमारी, तो ऐसा नहीं कि उसी के बारे में सोच-सोच के उसको और बड़ा कर लें और अपने मन को और अशांत कर लें। बट अगर हम वॉक कर लें, लंबी गहरी सांस ले लें, तो हमारा मन शांत होगा और हमें उस समस्या का समाधान भी जो है सही रूप से दिखाई देगा। तो मन को शांत करने के लिए जो भी संभव है वो करें। अच्छे दोस्तों से बातचीत करें, किसी से बात करते हैं तो मन हल्का होता है। सोच समझ करके बात करें, एकदम से रिस्पॉन्ड ना करें, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें रादर। तो इस तरह से हम करते हैं तो मन शांत रहता है। तो ये नेक्स्ट जो है इमोशनल हेल्थ। नेक्स्ट है डाइट। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि हमारा 70% स्वास्थ्य इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं। तो अगर किसी के अंदर खून की कमी है, अनीमिया है, तो आपको उनको सलाह देनी है कभी पालक, चुकंदर, गाजर इसका ज्यादा इस्तेमाल करें। और अभी सर्दियाँ है तो ये तो बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो आप इनको इसका इसका सेवन करने के लिए बोले या जूस बनाकर लेने के लिए बोले। दोपहर और रात के खाने के बाद में गुड़ खाने को बोले थोड़ा सा। नींबू के रस को बढ़ाए। इसको आप अपने दाल के अंदर, सब्जी के अंदर, सलाद के ऊपर डाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल पानी के अंदर भी नींबू मिला करके पिए, ये अनीमिया में लाभदायक है। जैसे पालक, कड़ी पत्ता, ब्रोकोली, टमाटर, गाजर, चुकंदर, लौकी, तुरई, टिंडा, शिमला मिर्च, ये बहुत अच्छे हैं अनीमिया के लिए, तो ये लेने के लिए बोले। और अनीमिया में देसी घी, घी जो है वो बहुत लाभदायक है। तो कच्चा घी स्पेशली लेना चाहिए। तो जैसे कि हम दाल सब्जी के ऊपर से घी डाल लेते हैं या खिचड़ी के ऊपर घी डाल लेते हैं, तो ये वाला घी जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अंजीर, किशमिश, अखरोट, बादाम इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी का परहेज़ उनको करना चाहिए। और उनको जो है ये रात में तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दें और सुबह पूरे दिन उस इस पानी को पिएँ तो ये लाभदायक रहेगा। और अच्छे घी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डाइट से संबंधित आप ये उनको सलाह दे सकते हैं। फिर आता है कि कौन से हमें उनको सप्लीमेंट्स देने हैं। तो सप्लीमेंट्स जो हमें देने चाहिए वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो आप जानते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट तो न्यूट्रीचार्ज वुमन ही देना है। ये हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और ऊपर से क्लिनिकली प्रूवन भी है। और न्यूट्रीचार्ज वुमन की 1 टैबलेट रोज लेनी है। दूसरा जो हमें सप्लीमेंट देना है वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो अभी तक हम अक्सर लोगों को सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन सजेस्ट करते थे, बट अगर किसी में खून की कमी है तो हमें उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी सजेस्ट करना है। साथ में उनको हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल करने के लिए बोलना है और उनको प्रोटीन लेने की सलाह देनी है। तो कोई भी प्रोटीन जिसका उनको टेस्ट पसंद है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। तो ये जो है अगर हम इस तरह से लोगों को सलाह देंगे अनीमिया के बारे में तो उनको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें इसी तरह से बात करनी है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिल्कुल हमें सेहत के सितारे में तो शामिल होना ही है। ना केवल हमें खुद को जो है
स्वस्थ रहना है, बल्कि हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको भी स्वस्थ रखना है। और नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि हमें हमारी टीम के जो नए साथी हैं उनको आप रोज सुबह हमारा जो ई लर्निंग का सेशन होता है उसमें आप शामिल कराएं, ताकि वो जो है रोज एक नए प्रोडक्ट के बारे में सीख सके। और आज का सेशन न्यूट्रीचार्ज एस&एफ पर है, और आज शाम का सेशन बहुत ही खास है। आज का सेशन जो है मनीषा जी लेंगी, और आज का सेशन है रूपांतरण जारी है। तो रूपांतरण यात्रा के बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और प्लस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारी जो बुक है सबसे पहले सेहत, जिसमें सीड्स के माध्यम से 20 समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, ये आप जरूर से इसका इस्तेमाल करें। और अगर अभी आपके पास में नहीं है तो इसको ऑर्डर करें। आप shop.nutricharge.in पर ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लें और इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें, तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको कैसे ये बुक मिल सकती है उसमें मदद करेगी। तो 8779777919। ओके, तो आई होप आप सीड्स के माध्यम से लोगों को बेहतर तरीके से सलाह देंगे, ताकि वो बिल्कुल फिट रहे, स्वस्थ रहे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जबरदस्त जो गागर में सागर भरने का काम किया है, शिल्पा गर्ग मैडम जी, पूरी टीम आपका